अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। सुनो जी, अब तो मुन्ना स्कूल जाने लगा है। अब दूसरा बच्चा। क्या जी तुम भी? तुम्हें ये कमजोर शरीर नहीं दिखता? लेकिन तुम्हारा कॉपर्टी तो सिर्फ 5 साल के लिए ही था ना। नहीं जी, इसमें 5 साल और 10 साल की कोई बात नहीं है। कॉपर्टी 5 साल और 10 साल दोनों ही स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है। इसे जब चाहे लगवा सकते हैं और दूसरे बच्चे की इच्छा होने पर निकलवा सकते हैं। ये एकदम से सुरक्षित होता है। सही समझ, सही सलाह, सदा अपनाएं उचित राह। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। कोरोना से जंग जारी, टीकाकरण अभियान के तहत अब तक करीब 91 करोड़ लगाए गए टीके। झारखंड के न्यायालयों में आज से फिजिकल सुनवाई शुरू। कोरोना काल के बाद कोर्ट खुलने से वकीलों में प्रसन्नता। जमशेदपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए सांसद विद्युतवरण महतो ने 5 एम्बुलेंस और 2 मोक्ष वाहनों को जिला प्रशासन को कराया मुहैया। चतरा सदर एसडीओ ने स्टेनो को एसीबी की टीम ने 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। सिमडेगा पुलिस ने 6 पेशेवर चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 20,799 संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 26,000 से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोविड-19 के नए मामलों में गिरावट का दौर जारी है।
सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,799 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 26,718 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.89% हो गई है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में आज राज्य में दूर दराज के क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से कोविड टीका पहुंचाने की मुहिम शुरू हुई है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश और साउथ एशिया में पहली बार ऐसा प्रयोग किया गया है और भविष्य में दूसरे कार्यों में इसका उपयोग हो सकेगा। बिष्णुपुर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके 26 किलोमीटर एक लोकतक लेक है और लोकतक लेक में कारंज एक हेल्थ सेंटर है, यानी कि बिशनपुर से कारंज 26 किलोमीटर है और 26 किलोमीटर बाय रोड आपको जाना है तो 26 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन एरियल डिस्टेंस कम है। एक ड्रोन के माध्यम से उसका एरियल डिस्टेंस 15 किलोमीटर हो जाता है और उसको पहुंचने में 12 से 15 मिनट लगती है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 9 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जिसमें रांची में 5 और पूर्वी सिंहभूम और धनबाद में 2-2 संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 21 जिलों में कोरोना के एक भी नए मरीज नहीं मिले हैं। इस दौरान 8 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 98 है और रिकवरी रेट 98.49% है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 90 करोड़ 79 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। अब तक 90 करोड़ 79 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कल 23,40,000 से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। इधर झारखंड में भी कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राजधानी रांची समेत राज्य में आज भी निर्धारित केंद्रों पर पात्र लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने आज राजभवन में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की प्रगति के लिए समयबद्ध होकर काम करने की जरूरत है। राज्यपाल विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर लंबे अंतराल से नियुक्ति नहीं होने पर चिंता जताई। उन्होंने आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। झारखंड के न्यायालयों में आज से फिजिकल सुनवाई शुरू हो गई है। गौरतलब है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए न्यायालयों में फिजिकल सुनवाई बंद कर दी गई थी। ये बहुत ही हम लोगों के लिए हर्ष का आज दिवस है और कि लगभग 580 दिन कोरोना के इस विभीषिका को झेलते हुए हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं, जिसमें हमने अपने कई साथियों को खोया भी है और जिसका गम है हमें। और बहुत सारे लंबित मामले जो कि वर्चुअल कोर्ट में नहीं सुना जा सकता था, अब फिजिकल कोर्ट होने से उन सभी को एक आस जगी है और उन लोगों में एक उत्साह का संचार हुआ है कि रांची जिला बार एसोसिएशन के 2021 से 2023 के लिए आज अध्यक्ष, महासचिव सहित 7 पदों और कार्यकारिणी समिति के 9 सदस्यों के चयन के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनाव में 78 प्रत्याशी मैदान में थे। इनके भाग्य का फैसला 2155 मतदाताओं ने वोट देकर किया।
पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न प्रखंडों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा ग्रामीणों को जागरूक करने का काम किया गया। प्राधिकार के सचिव नीतीश नीलेश ने पोटका और पटमदा के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को गांव में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर करने के लिए जागरूक किया। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिवक्ता संदीप सिंह ने बताया कि प्राधिकार द्वारा 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आज पूरे भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत नालसा के द्वारा पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन 2 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक किया जा रहा है। इस अभियान के तहत आम नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। जिले के प्रत्येक प्रखंड में व गांव-गांव तक विधिक सहायता सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बोकारो के 4 प्रखंड क्षेत्रों में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्राधिकार के अध्यक्ष एवं जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में लाभुकों के बीच कई योजनाओं की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में उपायुक्त कुलदीप चौधरी समेत विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित थे। भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में 75वें वर्षगांठ में ये कार्यक्रम चल रहा है। विधिक सेवा जागरूकता और विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए, जन जन तक पहुंचने के लिए इस भारत महोत्सव को हम लोग साकार करने के लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से, नालसा से, झालसा से और हमारे विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, उसी के कड़ी में आज के ये कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए हैं, जिसमें जो योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है और आगे अभी ये कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेयर टू ड्रीम पुरस्कार विजेताओं और डीआरडीओ के युवा वैज्ञानिकों के अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है और आने वाले वक्त के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वह दिन दूर नहीं है जब देश और दुनिया की तस्वीर बदलने में इसकी अहम भूमिका होगी। हमारा युवा न केवल आज की जरूरतों बल्कि आने वाले कल की होप और एस्पिरेशन को भी पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस देश में स्वामी विवेकानंद, सीवी रमन, रामानुजन, एस.के. भाभा और डॉक्टर कलाम जैसे आइडियल्स रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां के युवा आने वाले समय में पूरी दुनिया को नई राह दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी आर.के. आनंद ने आज विजिलेंस कोर्ट में सरेंडर कर दिया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत मिल चुकी है, जिसके बाद आज राहत के लिए निचली अदालत में उन्होंने खुद को सरेंडर किया। उन्हें 2-2 लाख का बेल बॉन्ड भी भरना होगा। वैश्विक त्रासदी कोरोना के दूसरे संक्रमण काल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो परेशानी उत्पन्न हुई, उसको देखते हुए जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने 5 एम्बुलेंस और 2 मोक्ष वाहन जिला प्रशासन को मुहैया कराया। इस दौरान सांसद ने बताया कि इनमें से 3 एम्बुलेंस शहरी क्षेत्र के लिए जबकि 2 एम्बुलेंस ग्रामीण क्षेत्र के लिए होगा और 1 मोक्ष वाहन शहरी क्षेत्र के लिए एवं दूसरा ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुहैया कराया गया है। ये जो कोरोना काल में हम लोग संसद निधि से 8 एम्बुलेंस दिए थे, उसी समय कुछ जगह और डिमांड हो गया, जैसे देहाती इलाका है, तो अभी 5 एम्बुलेंस और 2 जो सावाहन हम लोग दिए हैं और इसके लिए उपायुक्त और डीडी साहब को धन्यवाद देते हैं कि समय रहते हुए इसको उन्होंने उपलब्ध करा दिया। जैसे कोरोना काल में उस समय बड़ी पैनिक समय रहा और हम लोग क्षेत्र में भ्रमण के दरमियान सब देखते हैं कि गाड़ी का अभाव, रात में कोई आया नहीं तो डेथ कर गया, ये सब तो सुनते थे। तो अभी हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं एम्बुलेंस की सेवा के और गरीब से गरीब लोग को कि समय ये स्थान में जैसे पहुंचा दे ताकि लोग को उपचार सही समय पर हो सके। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बच्चों, पर्यावरणविद एवं मंत्रालय के अफसरों को हरित शपथ दिलाई।
चतरा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एसडीओ कार्यालय में कार्यरत स्टेनो चंद्रकांत को 25,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। स्टेनो की गिरफ्तारी पुरानी कचहरी स्थित अनुमंडल कार्यालय परिसर से हुई। स्टेनो के विरुद्ध हंटरगंज प्रखंड के एक निलंबित डीलर प्रदीप कुमार यादव ने निलंबन मुक्त करवाने के नाम पर 50,000 रुपये घूस मांगने की लिखित शिकायत एसीबी एसपी हजारीबाग से की थी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी स्टेनो को गिरफ्तार किया। सिमडेगा पुलिस ने आज अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पेट्रोलियम पदार्थों की चोरी करने वाले 6 पेशेवर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी में उपयोग किए जाने वाले 2 दर्जन से अधिक यांत्रिक उपकरण बरामद किए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर से ट्रेलर लूट एवं हत्या के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में बिहार एवं बंगाल के 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। एसपी अजय लिंडा ने बताया कि 30 सितंबर को हुई घटना में अपराधियों ने एक मारुति आल्टो कार के जरिए ट्रेलर पर हमला किया था और उसके सह चालक की हत्या कर दी थी। साथ ही ड्राइवर को मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था। पुलिस ने अपराध के लिए प्रयोग की गई मारुति कार को भी बरामद कर लिया है। उसको भी हमने रेड किया था और वहाँ पे यथार्थ वहाँ वो मिला वो जितना वो टन कह रहे थे वो उसको हमने सीज कर लिया था। वहाँ जो मैनेजर है उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके द्वारा और भी अपने प्रोसिक्यूशन ने बताया है कि कुछ और भी सफेद पोस्ट लोग हैं जो इस तरह से चोरी का माल खपाते हैं या उसको रिसीव करते हैं, तो उनका भी हम लोग अभी सत्यापन करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। जन समस्याओं को सुलझाने के लिए आज कोडरमा जिले में जनता दरबार का आयोजन किया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने इस दौरान लोगों की शिकायतों को सुना और त्वरित निष्पादन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज देवघर प्रखंड के खोरी पानन पंचायतों का निरीक्षण कर स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान खोरी पाणन पंचायत की स्वयं सहायता समूह की दीदियों से मुलाकात कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों व काम करने में आने वाली समस्याओं से अवगत हुए। दीदियों द्वारा बनाई जा रही पत्ते के प्लेट, दोना, विभिन्न प्रकार के थाली को देखकर उपायुक्त ने दीदियों की सराहना करते हुए कहा कि आप सभी का यह प्रयास आपके गांव व पंचायत को एक नई पहचान दिलाने का काम कर रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना के तहत चतरा जिले के युवाओं को हुनरमंद व रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया है। आयोजन प्रशिक्षण व कौशल विकास मंत्रालय की ओर से जिले के सिमरिया स्थित आईटीआई में आयोजित राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने कंपनियों के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। मेले का उद्घाटन करते सिमरिया बीडीओ मोनी कुमारी ने कहा कि सरकार की मंशा बेरोजगारों के हुनर को तराश कर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के लिए तैयार करना है। जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है आपका, उसमें जो लड़के लड़कियां इच्छुक होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन हम लोग करवा रहे हैं और साथ ही साथ उन लोगों को ट्रेनिंग देने के साथ कुछ सहयोग राशि भी प्राप्त होती है। वहीं नियोजन पदाधिकारी पंकज कुमार गिरी ने कहा कि सरकार के इस पहल का लाभ कंपनियों के साथ साथ बेरोजगार युवकों को भी मिलेगा। हिंदुस्तान में जितने भी अप्रेंटिसशिप का स्ट्रेंथ है उनमें उस स्ट्रेंथ को भरा जा सके और एक जागरूकता पैदा बच्चों के साथ साथ कंपनियों में भी पैदा की जाए कि वो इस बात को समझे कि अप्रेंटिसशिप करवाने का उनको क्या फायदा है और बच्चों को क्या फायदा है। इस मेले को लेकर आईटीआई और स्नातक से पढ़ाई करने वाले युवकों में काफी उत्साह है। बेरोजगार युवकों का कहना है कि इससे उन्हें अपने कौशल को निखारने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके रजिस्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं खासा उत्साहित हूँ कि इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद हम आगे किसी भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जा सकते हैं। हाल में देश में बढ़ते बेरोजगारी को देखते हुए
सरकार की यह योजना बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों में आज से अगले 3 दिनों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल पलामू प्रमंडल को छोड़कर सभी जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 6 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी हिस्सों में, जबकि 7 अक्टूबर के बाद मौसम साफ होने का पूर्वानुमान है। मन में अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका, पटमदा, घाटशिला, मुसाबनी, बोड़ाम आदि क्षेत्र की महिलाएं हस्तशिल्प कला सीखकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका, पटमदा, घाटशिला, मुसाबिनी, बोड़ाम आदि क्षेत्रों की महिलाओं को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से हस्तशिल्प कला का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। संस्थान की निदेशक पूनम कुमार खलखो ने बताया कि 35 का समूह बनाकर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो भी महिलाएं सीख रही हैं, उन्हें बैंक से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। रोजगार उत्पन्न होगा, जो बैंक के द्वारा हम उसको लोन वगैरह भी मुहैया कराएंगे। 2 साल तक उसको हम लोग फॉलोअप करेंगे ताकि वो अपना रोजगार में इस ट्रेनिंग का भरपूर फायदा उठा। प्रशिक्षक अर्चना देवी बताती है कि महिलाओं 10 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के पर्स से लेकर सॉफ्ट टॉय जैसे बंदर, भालू, हाथी, सांता क्लॉज आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण महिलाएं इन्हें हाट में बेच सकती हैं, तो वहीं शहरी महिलाएं भी इन्हें बाजार में बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं। मंकी, एलिफेंट, पांडा, सेंटा क्लॉज, डॉगी, पर्स बहुत तरह का है। बना करके बगल में जैसे गांव से अगर आई हैं तो हाट लगता है, बाजार लगता है, वहाँ लगा के ये सेल कर सकती हैं। और अगर मान लीजिए कि शहर से आई हुई हैं, वो स्टॉल वगैरह लगाती हैं। प्रशिक्षण ले रही अंजलि कुमारी, प्रिया बेहरा जैसी सभी महिलाएं काफी खुश हैं। इन महिलाओं का कहना है कि प्रशिक्षण के बाद ये अपना खुद का व्यापार भी कर सकती हैं। जिसमें अब तक हम लोग सेंटा, डॉगी, पांडा और टेडी बियर बैग के बारे में जाने हैं। बहुत ही अच्छा तरीका से इसको सीख पाए। और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में आई हूँ, जो मैं आगे चलकर जॉब करना चाहती हूँ। जो अपने लिए स्वरोजगार मतलब अपने लिए जॉब करना, किसी के वहाँ जॉब नहीं करना, अपने लिए रोजगार करना बस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश निर्भर बनाने का सपना अब हर गांव, हर शहर की महिलाओं का सपना बन गया है। अपने आप को स्वरोजगार से जोड़कर महिलाएं अब इस सपने को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश के जरिए कहा कि महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। कृतज्ञ राष्ट्र आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को कभी भुला नहीं पाएगा। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं खुद को धन्य मानता हूं कि मुझे 2003 में स्विट्जरलैंड से श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां वापस लाने और 2015 में मेरी यूके यात्रा के दौरान उनका रीइंस्टेटमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त करने का अवसर मिला। ये महत्वपूर्ण है कि युवा भारत उनके साहस और महानता के बारे में अधिक जाने। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम आपको दिखाते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, सुब्रमण्यम शिवा और त्रिपुर कुमरन के जीवन पर विशेष रिपोर्ट। आज प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती है। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात की कच्छ रियासत के मांडवी शहर में हुआ था। मुंबई से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद श्यामजी पढ़ने के लिए
ऑक्सफोर्ड चले गए। सन 1881 में भारत के तत्कालीन गृह सचिव ने उन्हें ओरिएंटलिस्ट की बर्लिन कांग्रेस में देश की शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। वहाँ श्याम जी ने न सिर्फ संस्कृत पर पेपर पढ़ा, बल्कि देशभक्ति की भावना से भरी संस्कृत कविता भी सुनाई। श्रोताओं की सहूलियत के लिए उन्होंने उस कविता का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत किया। सन 1885 में श्याम जी भारत लौट आए और बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। भारत में रहते समय वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से अत्यधिक प्रभावित हुए। तिलक से बेहतर संबंधों ने उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति प्रेरित करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद 1897 में वो फिर से इंग्लैंड पहुंच गए और लंदन में बस गए। श्याम जी ने सन 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश इंडिया में स्वशासन प्रोत्साहित करना था। सन 1905 में ही उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की बुनियाद रखी, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। वर्मा ने मासिक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का संपादन भी किया। आलोचना किए जाने के कारण अंग्रेज सरकार श्याम जी के विरुद्ध हो गई, तो वो 1907 में इंग्लैंड से पेरिस चले आए और वहां से आंदोलन जारी रखा। अंग्रेज अधिकारियों ने श्याम जी को प्रत्यर्पित करने के कई प्रयास किए, लेकिन श्याम जी ने फ्रांस में कई शक्तिशाली राजनेताओं का समर्थन जुटाकर उनके प्रयास विफल कर दिए। 1914 में वर्मा जिनेवा चले गए और बाकी जीवन वहीं बिताया। 30 मार्च 1930 को श्याम जी कृष्ण वर्मा का निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियां स्वतंत्रता के बाद मातृभूमि ले जाई जाएं। अगस्त 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्विट्जरलैंड गए, तो वो भारत के इस क्रांतिकारी की अस्थियां साथ लेकर आए। आज स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम शिवा की भी जयंती है। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 को मदुरै में हुआ था। अंग्रेजी राज के दौरान उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। राजद्रोह के आरोप में जेल भेजे जाने वाले वे मद्रास के पहले व्यक्ति थे। शिवा तिलक युग के महानतम राष्ट्रवादियों में से एक रहे। उन्होंने धर्म परिपालना समाज की स्थापना की और अनेक युवाओं को स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसके कारण उन्हें अंग्रेजों ने 1908 में 6 साल की जेल की सजा दी। मासिक पत्रिका ज्ञान भानु के माध्यम से शिवा ने जेल से भी स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। 23 जुलाई 1925 को शिवा ने इस संसार को अलविदा कह दिया। आज ही स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी तिरुप्पुर कुमरन की भी जयंती है। उनका जन्म 4 अक्टूबर सन 1904 को चेन्नईमलई में हुआ था। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर वो भी आजादी के लिए हो रहे प्रदर्शनों में भाग लेने लगे। इसके साथ ही कुमरन स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए और शीघ्र ही उन्होंने देशबंधु यूथ एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसमें तमिलनाडु और आसपास के वो नौजवान शामिल होते गए जिनमें आजादी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। 1932 में बम्बई में एक प्रदर्शन के दौरान जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो इसके विरोध में दंगे भड़क उठे। बापू की गिरफ्तारी के विरुद्ध देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उस दौरान लोग सम्मान और विद्रोह के प्रतीक स्वरूप तिरंगा ध्वज लेकर चलते थे। तब उस झंडे पर पाबंदी लगी हुई थी। और ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, लेकिन कुमरन डटे रहे। पुलिस ने कुमरन से धक्का मुक्की की, जिसमें वो जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने झंडा जमीन पर गिरने नहीं दिया। गंभीर चोट के कारण 27 वर्ष का ये युवा स्वाधीनता सेनानी 11 जनवरी 1932 को हमसे बिछुड़ गया। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना से जंग जारी, टीकाकरण अभियान के तहत अब तक करीब 91 करोड़ लगाए गए टीके।